जय श्री कृष्ण। अच्छे लोग जो बोले वो करते ही हैं और बुरे लोग जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शीला लिखितम अक्षरम असद्भिशपथे नापि जले लिखितम अक्षरम। अच्छे लोगों को प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने सहज में कुछ बोल दिया ना तो भी करके ही दिखाएंगे। और बुरे लोग प्रतिज्ञा लेकर बोलेंगे, शपथ लेकर बोलेंगे, फिर भी नहीं ही करते। तो अच्छे लोगों ने सहज में भी कुछ बोल दिया ना तो पत्थर की लकीर है जो मिटेगा ही नहीं। और बुरे लोगों ने शपथ लेकर भी बोला ना तो पानी पर लिखे हुए जैसा है, लिखा ही नहीं जाएगा। सद्भिस्तु, सद्भिः प्लस तु, सद्भिः यानी बाय गुड पीपल, लीलया यानी इजीली, प्रोक्तम अर्थात सेड, तो सेड बाय गुड पीपल इवन इजीली। वो कैसा है? तो शीला लिखितम अक्षरम, इट इज लाइक वर्ड्स रिटन ऑन द शीला, ऑन द स्टोन। एंड असद्भिः सेड बाय बैड पीपल, शपथे न अपि, इवन बाय टेकिंग एन शपथ एन ओथ, शपथ लेकर भी बोला हो तो भी कैसा है? जले लिखितम अक्षरम, इट इज लाइक वर्ड्स रिटन ऑन द वाटर। Said by good people even easily is like words written on the stone, and said by bad people even by taking an oath is like words written on the water. दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरे श्लोक में कहा है कि भाई अच्छे और बड़े लोगों के साथ संग रखो, उनके प्रभाव में रहो, ये क्या छोटे मोटे चिल्लर छाप लोगों के साथ रहना। तो सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात फलम नास्ति छाया के न निवार्यते। बड़े वृक्ष का सेवन करो, बड़े वृक्ष के साथ रहो, बड़े वृक्ष के प्रभाव में रहो। वो कैसा होना चाहिए? तो जो फल भी दे और छाया भी दे। अगर समझो कि हम जब उसके पास गए फल नहीं है, कोई बात नहीं, छाया तो फिर भी मिलेगा, उस छांव को कौन रोक सकता है? तो सेवितव्यो महावृक्षः, ह्यूज ट्री शुड बी सर्व्ड। कैसा होना चाहिए? तो फल छाया समन्वितः, विच इज समन्वितः, फिल्ड विथ फ्रूट्स एंड शेड। यदि दैवात, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फलम न अस्ति, फ्रूट्स आर नॉट देयर, छाया के न निवार्यते, निवार्यते यानी टू प्रिवेंट, हु प्रिवेंट्स द शेड, और पैसिव में है, बाय हुम द शेड इज प्रिवेंटेड। तो a huge tree should be served which is filled with fruits and shade. Unfortunately, fruits are not there, then by whom the shade is prevented? तो बड़े लोग जिनके कर्म और जिनका जीवन बहुत दोनों अच्छे हैं उनके साथ रहें। यदि दुर्भाग्य से हम उनके पास से कुछ सीख नहीं पाए, कोई बात नहीं, उनका प्रभाव ही हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल देगा। तीसरा श्लोक देखते हैं। अच्छा बनना ना, उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि रास्ता एक ही होता है ना, और बुरा बनने के लिए ढेरों रास्ते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सच बोलना है तो एक ही सच होता है, झूठ बोलना है तो हजारों हैं। तो बुरा बनना बहुत इजी है। आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनादः तथात्मा गुणदोषयोः। एक पत्थर को उठाकर पहाड़ पर रख कर आओ, ये जितना डिफिकल्ट है ना उतना डिफिकल्ट है अच्छा बनना। और उसी पत्थर को पहाड़ पर से धक्का मारो, ये जितना इजी है उतना इजी है बुरा बनना। आरोप्यते शिला, शिला यानी स्टोन, शैल यानी माउंटेन, अद्री, पर्वत। तो अ स्टोन इज आरोप्यते, इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन यत्नेन महता, विद ग्रेट एफर्ट्स। A stone is placed on the mountain with great efforts, but nipatyate, it is made to fall down kshanena, within a moment. Kshanena adha, adha yani down. So it is made to fall down within a moment. तथा आत्मा, similarly it is with the soul, वैसा ही आत्मा का है। किस बाबत में? तो गुण दोषयोः, in the matter of virtues and vices। virtues लाने हैं तो बहुत मेहनत चाहिए, vices के लिए कोई मेहनत नहीं। तो a stone is placed on the mountain with great efforts, but it is made to fall down within a moment. Similarly, it is with the soul in the matter of virtues and vices. फोर्थ श्लोक, उसमें कहा है कुछ लोग कैसे होते हैं कि कभी खुश कभी गुस्सा, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर, एक ही बात पर कभी एकदम से पॉजिटिव होते हैं, अचानक एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टस्तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकरः।
ऐसे डिस्टर्ब्ड माइंडेड लोग अगर हमारा साथ भी देने लग जाए ना, तो वो भी हमारे लिए डेंजर है। जरा अभी का जो इंटरनेशनल सिचुएशन है उसका स्टडी करें तो ध्यान में आता है। तो क्षणे रुष्ट हु बिकम्स रुष्ट एंग्री इन अ मोमेंट, क्षणे तुष्ट हु बिकम्स प्लीज्ड इन अ मोमेंट और सेटिस्फाइज इन अ मोमेंट, रुष्टस्तुष्ट क्षणे क्षणे हु बिकम्स एंग्री एंड सेटिस्फाइड इन एवरी मोमेंट, अव्यवस्थित चित्तस्य हैविंग डिस्टर्ब्ड माइंड, प्रसादः अपि भयंकरः, हिज प्रसाद हिज ग्रेस, उसकी कृपा भी भयंकर है, हिज ग्रेस इज ऑल्सो टेरिबल। A person who becomes angry in a moment and gets pleased or satisfied in a moment, becomes angry and pleased in every moment, having disturbed mind, his grace is also terrible. अब ये श्लोक बहुत अच्छा है। इसमें कहा है इंसान की परीक्षा लेनी हो तो 4 बातें देखनी चाहिए, उसका ज्ञान देखें, उसका कैरेक्टर देखें, उसकी क्वालिटीज देखें और उसके कर्म देखें। कोई भी महापुरुषों को इसमें रख दो ना तो आपको ध्यान में आता है ज्ञान, उनका गुण, फिर उनका चरित्र और उनके कर्म सभी अद्भुत होते हैं। तो जैसे गोल्ड की 4 प्रकार से परीक्षा ली जाती है, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन ताप ताड़नैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा चतुर्भिः by 4 ways, कनकम, कनकम यानी गोल्ड, as gold is examined by 4 ways, निघर्षण by rubbing, छेदन by cutting, ताप by heating और ताड़न by striking, by rubbing, cutting, heating and striking, तथा similarly चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, a man is examined by 4 ways, श्रुतेन by knowledge, ज्ञान उसके पास हो, पर सिर्फ ज्ञान से नहीं चलता क्योंकि आतंकवादियों के पास भी इंफॉर्मेशन ढेर होती है। तो श्रुते न बाय नॉलेज, शीले न बाय कैरेक्टर, गुणे न बाय वर्च्यूज एंड कर्मणा बाय डीड्स, बाय नॉलेज, कैरेक्टर, वर्च्यूज एंड डीड्स। एज गोल्ड इज एग्जामिन्ड बाय 4 वेज, बाय रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग, सिमिलरली अ मैन इज एग्जामिन्ड बाय 4 वेज, बाय नॉलेज, कैरेक्टर, वर्च्यूज एंड डीड्स। अभी इस श्लोक के ऊपर तो 1 घंटा भी बोले ना तो कम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये लर्न भी करना है। आपत्सु रामः समरेषु भीमः, उसको गाया भी जा सकता है। आपत्सु रामः समरेषु भीमः, दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः, भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांत कार्येषु भवांजनेयः। जब डिफिकल्टीज आ जाए जीवन में तो राम को याद करो, राम जैसे बन जाओ कि उनके सामने डिफिकल्टीज, उनको डिफिकल्टी लगती ही नहीं, वो एकदम स्थिर है, खुश है, कोई भी डिफिकल्टी आ जाए। आपत्सु रामः, बी राम इन डिफिकल्टी, समरेषु भीमः, समर वॉर में भीम जैसे बनो कि सामने वाला देखते ही कांप जाए। बी राम इन डिफिकल्टीज, बी भीम इन बैटल। दानेषु कर्णः च, दान देने में कर्ण जैसे बनो, मृत्यु भी आ जाए तो भी चलेगा पर देना है यानी देना है। दानेषु कर्णः, नयेषु कृष्ण, भी कृष्ण इन पॉलिसीज, नीतियों में कृष्ण जैसे बनो, उनका तो पूरा जीवन ही ऐसा है कि कृष्ण ही बनो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो दानेषु कर्णः च नयेषु कृष्णः, भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, बी भीष्म इन कीपिंग प्रोमिसेस, जिसने एक बार प्रतिज्ञाएं ले ली फिर जिंदगी भर पाल के रखी, और ऐसी ऐसी सिचुएशन थी कि सभी लोग उनको प्रतिज्ञा तोड़ने को बोल रहे थे पर फिर भी नहीं तोड़ा। बी भीष्म इन कीपिंग प्रोमिसेस एंड विक्रांत कार्येषु, इन वीगरस डीड्स, कुछ साहस के काम करने हो तो भवांजनेय, भव आंजनेय, आंजनेय यानी अंजनी माँ का पुत्र हनुमान, बी हनुमान इन वीगरस डीड्स। सो बी राम इन डिफिकल्टीज, बी भीम इन बैटल, बी कर्ण इन गिविंग चैरिटी, बी कृष्ण इन पॉलिसीज, बी भीष्म इन कीपिंग प्रोमिसेस एंड बी हनुमान इन वीगरस डीड्स। ये श्लोक बहुत अच्छा है। लास्ट श्लोक में आते हैं, 3 प्रकार के लोग बताए हैं। जो काम चालू करने से पहले ही डिफिकल्टीज के सोचकर डर जाए वो नीच, जो काम चालू कर दें पर फिर डिफिकल्टीज आते डरने लग जाए वो मध्यम, और काम चालू किया फिर डिफिकल्टीज को आने दो, जितनी डिफिकल्टीज ज़्यादा उतना काम में जोश ज़्यादा, ये उत्तम। हम कैसे हैं सोचना चाहिए। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति।
प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, जो नीच है, जो लोअर पीपल, इंफीरियर पीपल, दे डू नॉट स्टार्ट द वर्क बीइंग अफ्रेड ऑफ ट्रबल्स। मध्यमाः, मध्यम पीपल, वो कैसे हैं, तो प्रारभ्य स्टार्ट करते हैं, पर विघ्न विहताः, व्हेन डिफिकल्टीज कम विरमन्ति, दे स्टॉप, पर विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, even by facing the troubles, even by facing the difficulties, अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, पुनः पुनः अपि, फिर भी प्रारभ्य, एक बार काम चालू करने के बाद, चोत्तम जनाः, च प्लस उत्तम जनाः, बेस्ट पीपल, न परित्यजन्ति, दे डू नॉट लीव। महाराणा प्रताप के चरित्र को याद करें, कैसी परिस्थिति होने के बावजूद भी फिर से वो उठे और फिर से लड़े और अकबर को हराया। ऐसे तो हमारे सारे महापुरुष, जिनको ढेरों तकलीफें आई पर झुके नहीं और हटे नहीं, तो ये सारे श्लोक बहुत सुंदर हैं। ये सारे श्लोकों को, मतलब ये तो टेक्स्ट बुक में और सिलेबस में है, छोड़ो उसको, ऐसे ही घर में लिख कर रखें, ऐसे श्लोक हैं और याद करने जैसे श्लोक हैं। 2 मार्क के लिए पढ़ते हैं उससे अच्छा है कुछ जीवन के लिए पढ़ लें। ये श्लोक आपको कैसे लगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको कौन सा वाला श्लोक एकदम से टच कर गया आपके जीवन के साथ, वो भी जरा सोचें। अगर बताने जैसा है तो मुझे भी बताएं। और बाकी जो हमारे सारे चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर का ट्रांसलेशन भी हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है, सारे चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, उन सभी का भी मैं लिंक जो है आई बटन में रख रहा हूँ, आप ज़रूर से देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।